तो दोस्तों, अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में एक चैप्टर आता है डाइस। उस डाइस को बेसिक से हम लोग पढ़ने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो है डाइस होता है दो प्रकार के। यहाँ पे एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा। उसके बाद जनरल डाइस को कहते हैं सामान्य पासा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं और जनरल डाइस किसको कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहचान में लिख दिए, स्टैंडर्ड डाइस कोई भी दो नज़दीक वाले सतह पर स्थित अंक को जोड़ने पर 7 नहीं हो तो उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। यानी कि कोई भी दो नज़दीक वाले सतह को जोड़ने पर 7 नहीं होता है तो उसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाइस बनाते हैं एक, देखिए यहाँ पे डाइस जो बन गया, अगर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं और इधर हम 4 ले लेते हैं। अब देखिए सतह कहने का मतलब जो है दोनों के सतह, जैसे इसको जोड़ेंगे तो 5 या 4 9 होता है, 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 या 1 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जोड़िए 5 या 1 6 होता है, 7 के बराबर नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब स्टैंडर्ड डाइस में आपको अगर विपरीत पूछ दिया कि जहाँ 4 के विपरीत कितना होगा, 3 के विपरीत कितना होगा, 1 के विपरीत कितना होगा, तो इसको कैसे बनाइएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस बनाने के सबसे अच्छा नियम है यहाँ पे, इसको आप नोट करिए। नोट में इसको लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डाइस में सिर्फ उसका योग 7 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डाइस है, ये जो है जोड़ने पर 7 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस को बनाने के यानी कि विपरीत पूछेगा, 5 के विपरीत कितना होगा, 4 के विपरीत कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ योग पुरा देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 के विपरीत पूछेगा तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, योग जो है 7 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 5 के विपरीत 2 कर देंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 4 के विपरीत पूछेगा तो 4 के विपरीत में हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर 1 के विपरीत पूछेगा तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है। 1 के विपरीत हो जाएगा 6, 4 के विपरीत हो जाएगा 3 और 5 के विपरीत हो जाएगा 2। तो यहाँ पे सभी का योग कितना होता है, 7 के बराबर होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी पूछेगा 5 के विपरीत तो बस योग पूरा देना है 7 के बराबर। तो योग कैसे पूरेगा, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो योग पूर जाएगा, ठीक है। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस समझ में आ गया होगा। अब आइए जनरल डाइस में देखते हैं कि जनरल डाइस किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे जो है जनरल डाइस दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कोई भी दो नज़दीक वाले सतह पर स्थित अंक का योग 7 हो जाए तो वह जनरल डाइस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम डाइस बनाते हैं, 5 3 4। एक और बनाते हैं डाइस, यहाँ पे लिख देते हैं 5 6 1। अब देखिए यहाँ पे ये कौन डाइस है, इसको पहले आप डाइस की पहचान करिए। 5 या 3 8, 4 या 3 7, 7 के बराबर हो गया। यानी कि ये 7 के बराबर जब हो गया तो ये कौन डाइस कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। कला के इसमें योग जो है 7 के बराबर आ जाता है। उसके बाद इधर देखिए तो 6 1 7,
ये भी 7 के योग के बराबर है, इसका मतलब ये भी जनरल डाइस है। तो जब जनरल डाइस है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए इसमें पहले हम कॉमन ढूंढ लेंगे, कॉमन कोई अंक मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है 5 है, ये 5 और ये 5 दोनों में है, तो 5 जो है कॉमन हमको मिल रहा है। तो कॉमन जब मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, कॉमन वाला को पहले लिखेंगे, 5 के पहले लिखेंगे, उसके बाद 5 से हम क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तो 5 के बाद हो जाएगा 3 और 3 के बाद हो जाएगा 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद फिर इसमें भी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 3 के विपरीत तो 6 हो सकता है, 4 के विपरीत 1 हो सकता है, लेकिन क्या 5 के विपरीत 5 होगा? कोई भी डाइस होता है उसमें एक ही अंक के 2 नहीं होता है, तो यहाँ पे 5 उसमें 2 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 हो गया, 3 हो गया, 4 6 5 हो गया, कौन अंक बच गया? तो 2 बच गया। तो यहाँ पे अगर आपसे अगर पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत कितना होगा, तो 5 के विपरीत जो अंक इसमें नहीं रहेगा वो होगा। तो 5 के विपरीत कौन होगा? तो इसमें 2 नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पे कौन होगा? 2 हो जाएगा। तो यही 2 हो जाएगा आपका 5 के विपरीत। अगर 3 के विपरीत पूछता तो 6 हो जाता, और 4 के विपरीत पूछता तो 1 हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से जिसका पूछेगा उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नोट 1 में लिखे है, यदि 2 क्यूब रहे और उनमें से एक जनरल और दूसरा स्टैंडर्डाइज रहे, ठीक है। अगर 2 क्यूब आपको दे दिया जाएगा, उसमें से एक रहेगा जनरल डाइस और दूसरा रहेगा स्टैंडर्ड डाइस, तो वह दोनों डाइस जनरल डाइस ही कहलाएगा। जैसे कि 2 डाइस में से एगो जनरल एगो स्टैंडर्ड रहेगा, और वो उसमें से, तो उसको क्या कहेंगे? जनरल डाइस कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, 4 आ 1 5, 7 नहीं होता है, 4 आ 1 4 आ 2 6 7 नहीं होता है, 2 आ 1 3, यानी कि 7 नहीं पूर रहा है इसमें से किसी सतह को जोड़ने पर। तो इसको क्या करेंगे? तो इसमें से 2 को कोई सतह को जोड़ने पर 7 नहीं पूरता है, इसका मतलब कौन डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। अब यहाँ पे देखिए 5 या 2 7 यहाँ पे पूर रहा है, तो ये इसका मतलब ये जो है जनरल डाइस है, ठीक है। तो जनरल डाइस है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये जनरल डाइस हो गया। अगर ऐसा फिगर आपको दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि डाइस की पहचान करें कि कौन सा डाइस है, तो वहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे कि जनरल डाइस है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डाइस। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि इसमें से कोई भी अंक का विपरीत, तो हम जनरल डाइस में क्या बताए थे? विपरीत बता थी पहचानने के लिए आप पहले यहाँ पे कॉमन ढूंढेंगे। जनरल डाइस में कॉमन कोई मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है। जब कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? शुरू में पहले कॉमन वाला को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से जहाँ से हम कॉमन ढूंढेंगे वहाँ से हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पे 2 के बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, और उसके बाद फिर 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉमन से फिर स्टार्ट करेंगे तो 2, उसके बाद क्लॉक में घुमाएंगे तो 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे घुमाएंगे तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 के विपरीत हो जाएगा 5, 1 के विपरीत हो जाएगा 3, लेकिन 2 के विपरीत 2 होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन से अंक इसमें नहीं है? तो देखिए इसमें 4 जो है यहाँ पे, उसके बाद 6 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो 2 के विपरीत कभी भी 2 नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा? 6 होगा, और यही 6 आपका आंसर होएगा। अगर 2 के विपरीत पूछता तो 6 आंसर, 1 के विपरीत पूछता तो 3 आंसर, और 4 के विपरीत पूछेगा तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत क्या होगा? तो पहले तो आप डाइस की पहचान करिए कि ये कौन सा डाइस है। तो यहाँ पे देखिए 6 वा 2 8, 3 आ 2 5, 6 वा 3 9, यानी कि 7 नहीं पूर रहा है, तो ये कौन डाइस होगा? तो ये जनरल डाइस होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 4 10, 4 2 6, 6 वा 2 8, ये भी स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड है। उसके बाद 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11, ये भी स्टैंडर्ड, 7 नहीं पूर रहा है। 1 आ 2 3, 4 2 6, 4 आ 1 5, तो 5, ये भी स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि इसमें जो है सभी स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद हमसे पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो
तो स्टैंडर्ड डाइस में हम किसी भी अंक के विपरीत बताने के लिए क्या बताए थे, योग जो है स्टैंडर्ड डाइस के योग 7 के बराबर पूरा देना है। तो यहाँ पे हमको 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत कौन इसमें जोड़ेंगे कि हमको 7 के योग हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 के विपरीत आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। अगर यहाँ से 4 के विपरीत पूछेगा तो 4 के विपरीत है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे 5 के विपरीत पूछेगा तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आपका 6 पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 6 के विपरीत। बस स्टैंडर्ड डाइस को पहचान करिए, उसके बाद आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा स्टैंडर्ड डाइस में। अब देखिए यहाँ पे निम्न में 2 का विपरीत कौन होगा, तो 2 का विपरीत इसमें कौन सा संख्या होगा वो हमको निकालना है। तो देखिए आपको जब भी ऐसा डाइस मिले जिसमें 2 अंक कॉमन हो, तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 2 अंक कॉमन मिल रहा है। उसके बाद 5 और 3 2 अंक इसमें भी कॉमन मिल रहा है। तो ऐसा डाइस आपको जब भी दिखाई दे कि 2 उसमें कॉमन है और तीसरा जो है बच्चा एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ सोचना नहीं है, बस 2 को कॉमन मिल जाए और तीसरा अगर पूछेगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। 2 का विपरीत 4 हो जाएगा और यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बस कॉमन ढूंढना है कि 2 को कॉमन मिल रहा है। अगर 1 को कॉमन मिल रहा है तो बस फिर वही मेथड से बनाएंगे जो अभी यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे शुरू में बताए थे। 2 अगर 1 को कॉमन मिलता है तो कॉमन वाला को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। और यहाँ पे 2 को जब कॉमन मिलेगा तो बाकी बचा जो है तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि रीजनिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, उसमें हम आपको और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।